इंसान जब से इस धरती पर आया है तब से वह धरती नहीं बल्कि धरती के बाहर की दुनिया के रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहा है। परंतु इसके बावजूद भी हमारी धरती में ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिन्हें इंसान आज तक नहीं सुलझा पाया है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही अद्भुत है और देखने में सच नहीं बल्कि सपना लगती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। यहाँ पहुंचते ही बड़े बड़े समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह और रहस्यमयी जगह मानी जाती है। वैज्ञानिक भी बर्मुडा ट्रायंगल के इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जो जहाज़ों को निगल जाती है। यहाँ विज्ञान के सारे नियम फेल हो जाते हैं। बीते सैकड़ों सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस लौट नहीं पाए हैं। नंबर 2, नर्क का दरवाजा। दुनिया बहुत से अजूबों से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक अजूबा जिसे डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। दरवेज एक पार्सियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाजा। इस गांव में एक 230 फीट चौड़ा क्रेटर गड्ढा है जिसमें 1971 से अब तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी रहती है। दरवेज गांव डेजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक ने इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेज गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, परंतु कुछ ही देर बाद यह जगह पूरी तरह से गड्ढे में परिवर्तित हो गया। यहाँ की जमीन धंस गई जिससे यहाँ एक क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जान हानि तो नहीं हुई, परंतु इस क्रेटर से बहुत ही बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए उनके पास 2 विकल्प थे। या तो वे इस क्रेटर को बंद कर दें या फिर वे इस मीथेन गैस को जला दें। वैज्ञानिक ने दूसरा तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से लेकर आज तक ये क्रेटर जलता रहता है। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस भी है और यहाँ लोग शौक से घूमने फिरने जाते रहते हैं। नंबर 3, सोकोट्रा द्वीप। यह द्वीप देखने में बहुत ही अजीब और खूबसूरत है। इस द्वीप को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अफ्रीका से काफ़ी दूर यमन में बसा हुआ यह आइलैंड बहुत ही अनोखा है। लॉस्ट आइलैंड के नाम से मशहूर इस द्वीप में आजकल भारी मात्रा में दर्शक आते रहते हैं। इस द्वीप पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है और इसके अद्भुत पेड़ का नज़ारा देखकर लोगों को बेहद ही आनंद मिलता है। इस द्वीप की एक अनोखी बनावट के कारण इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। इस आइलैंड में करीब 44,000 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। यह द्वीप पूरी तरह से अनोखे और अजीब वृक्ष से भरा हुआ है। नंबर 4, नाजका लाइन्स। आपने आज तक इंसानों द्वारा बनाई गई ऐसी कई मूर्तियाँ और जमीन पर बनी आकृतियाँ तो देखी ही होगी जो अपने आप में आकर्षक और खूबसूरत हो, लेकिन आज हम आपको जिन आकृतियों के बारे में बताने जा रहे हैं वे बहुत ही विशाल है, परंतु इन्हें इंसानों द्वारा बनाया नहीं गया है। और यह राज आज भी बना हुआ है कि ये आकृतियाँ जिसके चलते ये बेहद रहस्यमयी बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं नाजका लाइन्स जो कि दक्षिणी पेरू में स्थित है। तो आइए जानते हैं इन अनोखी आकृतियों के बारे में। पेरू में स्थित इस रेगिस्तान पर ऐसी कई सारी आकृतियां बनी हुई है जिन्हें देखकर आप हैरान हो सकते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती है। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से मौजूद है।
ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए यूएफओ उतरे थे, जिसके चलते सतह पर ऐसी संरचना बन गई है। नंबर 5, मीर माइन। आज के समय में किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लंबी दूरी को कम समय में तय किया जा सके। हेलीकॉप्टर की मदद से दूरियां मिटाते हुए कम समय में पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में स्थित हीरो की सबसे बड़ी खदान पर हेलीकॉप्टर गुजरने की मनाही है, क्योंकि वहां जाने पर सभी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। आज हम आपको इसके पीछे का ही कारण बताने जा रहे हैं कि आखिर यह क्रैश क्यों होता है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान पूर्वी साइबेरिया में है, जिसका नाम मिर्नी माइन है। इस खदान के अत्यधिक विशाल होने के कारण हवा के अधिक दबाव से इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। इस खदान को 13 जून 1955 में सोवियत संघ भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी बताया जाता है। दरअसल इस खदान के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। इस खदान की गहराई 1722 फीट और चौड़ाई 3900 फीट है। यहाँ साल के ज़्यादातर महीने में मौसम बेहद खराब हो जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल भी जम जाता है और टायर भी फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए कर्मचारियों ने जेट इंजन और डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया था। रात के समय इसे ढक दिया जाता है ताकि मशीनें खराब न हो जाए। इस खदान की खोज के बाद रूस हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। पहले इस खदान से हर साल 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ कैरेट हीरा निकाला जाता था। यह खदान इतना विशाल है कि कई बार इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर नीचे की ओर के हवा के दबाव से इसमें समा जाते हैं। इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। साल 2011 में इस खदान को पूरी तरह बंद कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती है तो ऐसे में आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।